तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जाने वाले खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनके अनुभव जान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये प्रेरणा लेने का वक्त है और ये प्रेरणा लेकर कुछ नए खिलाड़ी आने वाले वक्त में तैयार होंगे। और अब आपको सीधा लिया चलते हैं गोरखपुर, जहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सब लोग से अनुरोध है कि कृपया ताली बजा करके इस क्षण को अभिभूत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि आपके संज्ञान में नगर निगम गोरखपुर डोडा की एक संकल्पना रही है कि इस धारा में कुल 51 स्वनिधि मित्रों को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की स्वनिधि मित्र योजना थी, उसके तत्वावधान में लागू किया गया है, उन्हें नियुक्त किया गया है। नगर निगम डोडा के तत्वावधान में यह स्वनिधि मित्र हमारे 51 डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के स्ट्रीट वेंडर्स का डाटा कलेक्शन करेंगे, साथ ही साथ मोबिलाइजेशन करेंगे, डाटा एंट्री का कार्य करेंगे एवं समस्त शासन के द्वारा चले आई जाने वाली परियोजनाओं के साथ ब्रिज एवं सेतु का कार्य करेंगे। कहा जाता है कि गुरु के आशीर्वचन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञानानृतेन मुक्ति, गुरु ही पूजा, गुरु ही ज्ञान, गुरु ही प्रेरणा और गुरु ही वरदान। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मुखारविंद से आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। गोरखपुर नगर निगम विकास परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के माननीय विधायक श्री शीतल पांडे जी, नगर निगम के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पुष्पतंत जैन जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री युधिष्ठिर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, पीके मल जी, प्रदीप शुक्ला जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, देवेश श्रीवास्तव जी, अच्युतानंद शाही जी, सभी नगर निगम के पार्षदगण, महानगर के विभिन्न वार्डों से उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नगर निगम ने नगर के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध थी पूरे महानगर के अंदर, उस धनराशि का उचित नियोजन करते हुए आज उसका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुल 237 परियोजनाएं, जिसमें सड़क की भी हैं, पेयजल की भी हैं, सीवर की भी हैं और 62 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अच्छा प्रतिनिधित्व चुनेंगे तो विकास के पैसे का सही इस्तेमाल होगा।
सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, लेकिन पैसे में पहले लूट खसोड़ ज्यादा थी, बंदरबांट ज्यादा थी, अराजकता ज्यादा थी। आज वही सिस्टम है, केवल कुछ चेहरे बदले हैं और वही सिस्टम विकास की योजनाओं का बेहतर लाभ आम जनमानस को दे रहा है। ये आम जनमानस को मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, साफ सफाई की हो, चिकित्सा स्वास्थ्य की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, विद्युत कनेक्शन की हो, विद्युतीकरण की हो, आखिर ये काम पहले भी हो सकता था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हर गरीब के पास अपना मकान हो, अपने पूर्वजों के नाम पर योजना का नाम रखने की होड़ तो थी, लेकिन एक गरीब को आवास ईमानदारी के साथ मिल सके, इस ईमानदारी का अभाव था। आज आवास बिना भेदभाव के हर गरीब को मिलता है, न उसकी जाति देखी जाती है, न क्षेत्र देखा जाता है, न भाषा देखा जाता है, न मत देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है। विकास की योजना गरीब का हक है और इसे मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मकान हर गरीब को उपलब्ध कराने का कार्य किया और आज उसका लाभ देश का हर गरीब ले रहा है। गोरखपुर महानगर के अंदर 25,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। याद करिए, इन 25,000 लोगों के जीवन में नया परिवर्तन लाने वाला क्रांतिकारी कदम है। अभी मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को योजना के साथ जोड़ना, उस योजना का बेहतर उपयोग करना और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की योजना, इनके साथ जुड़े हुए स्वयंसेवक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। हर स्ट्रीट वेंडर को, पहले स्ट्रीट वेंडर कुछ लोगों के शोषण का जरिया बनता था, आज उसी स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार करा रही है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसी का एक भाग है। हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये जो नौ की बीमारी थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, ये बीमारी क्या थी? ये मस्तिष्क ज्वर क्या था? गंदगी, अशुद्ध पेयजल, यही तो इसका कारण था। एक एक घर में शौचालय बनाया गया, स्वच्छता पे ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया, बिना किसी सिफारिश के स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो सके। जब यह कार्यक्रम ईमानदारी पूर्वक चलाया गया तो उसका परिणाम भी क्या निकला कि इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त हो गई। ईमानदारी से हर व्यक्ति को योजना का लाभ देने का कार्य हुआ और समय पे उपचार, समय पे बीमारी की पहचान, समय पे टेस्ट, तो कोरोना भी उत्तर प्रदेश से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, ये प्रबंधन होता है और सरकार का काम यही प्रबंधन करना होता है और सरकार उसी प्रबंधन के साथ आज प्रदेश के हर नागरिक को जोड़ रही है और उसी प्रबंधन के साथ जोड़ने के लिए नगर निगम गोरखपुर ने जो एक कार्यक्रम तय किए हैं, आज नए सिरे से एक नई पहचान गोरखपुर नगर निगम को मिल रही है। मैं पिछले दिनों जब नगर निगम में गया था, उस समय मैंने सीताराम जी से कहा था यही बात। मैंने कहा देखिए, गोरखपुर नगर निगम बाद में बना, पहले वहां पे टाउन एरिया था, फिर वह पालिका परिषद बना होगा, बाद में नगर निगम बना है और उस छोटे से भवन को लेकर के इतने दिनों से एक कवायद चल रही थी। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नगर निगम को नया भवन भी बन गया। आज नगर निगम अपने नए भवन के साथ, एक नई पहचान के साथ, आने वाले 100 वर्ष के बाद जब यह भवन बनकर के पूरा होगा
और इस भवन के बारे में 100 वर्ष के बाद जब उस समय की पीढ़ी चर्चा करेगी तब ये बात जरूर आएगी, महापौर कौन था, पार्षद कौन कौन थे। अब याद करिए ना, उस समय गोरखपुर की तस्वीर क्या होगी, ये उस समय की बात है। सीताराम जी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं, जवाहरलाल कसोदन इसके लिए दुर्भाग्यशाली है कि वो महापौर नहीं बने। और वो सौभाग्यशाली है कि महापौर बन गए, उनके नाम से भवन का नाम उनके नाम से भवन जब भी इतने वर्षों के बाद आएगा तो उनका नाम उसके साथ जरूर जुड़ेगा। इसलिए बेहतर कार्य, आपकी कार्य पद्धति आपकी पहचान होगी और आपकी पहचान आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके, लोग उससे प्रेरित हो सके। यह कार्य हमें निरंतर करना चाहिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 237 परियोजनाएं एक साथ गोरखपुर नगर निगम के अंदर, नगर निगम के द्वारा, योजनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कुछ 14वें वित्त से होंगी, कुछ 15वें वित्त से होंगी, कुछ दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना के अंतर्गत होंगी, लेकिन नगर निगम ने उन योजनाओं को पूरे नगर के अंदर अलग अलग वार्डों में पार्षदों की सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारे पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया था। कोरोना के द्वितीय लहर में जब प्रदेश सरकार ने निगरानी समिति बनाई थी और निगरानी समिति के माध्यम से हर पार्षद अपने अपने वार्ड का अध्यक्ष था निगरानी समिति का, तो डोर टू डोर सर्वे करना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, अगर किसी व्यक्ति की 24 घंटे के अंदर लक्षण युक्त व्यक्ति की जांच करवाना, और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको समय पर हॉस्पिटल या फिर अगर होम आइसोलेशन में है तो निरंतर उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी लेना। एक पार्षद के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी कोरोना कालखंड में देखने को मिली कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ आपने कार्य किया और उसका बेहतर भी परिणाम हुआ कि आज उत्तर प्रदेश जो सराहना प्राप्त कर रहा है। निगरानी समिति, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स की जो मेहनत थी उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने में सफल हुआ। हमें निरंतर अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से जिस जन समुदाय ने हमें समर्थन दिया है उसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, अहर्निश प्रयास करना होगा। नहीं तो हम देख रहे थे बहुत कुछ लोग ऐसे भी थे, कोरोना जैसे आया उन्होंने अपने को होम क्वारंटीन कर दिया, कहीं निकले नहीं, बैठे रहे, टिप्पणियां करते रहे, कोई हालचाल लेने के लिए नहीं निकला। लेकिन वे भी लोग थे जिन लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर अपने वार्ड के एक एक व्यक्ति की ओली और उस व्यक्ति का हालचाल लेते रहे, और जनता ने उस दिन अपने को धन्य महसूस किया होगा कि हमारा चुनाव सही था, कि जो व्यक्ति संकट के समय में हमारा हालचाल ले रहा है इसका मतलब हमने सही व्यक्ति को चुनाव किया था। और इसीलिए मैंने जब यहां नगर निगम के कार्यों का पिछले दिनों भी और आज भी जब शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा था तो मैंने जरूर कहा, मैंने कहा भी जिस वार्ड का हो उस वार्ड के पार्षद का नाम उसमें जरूर आना चाहिए, जिससे पार्षद इस बात को महसूस कर सकें कि मेरे प्रस्ताव पर यह कार्य हुआ है और नगर निगम के द्वारा यह कार्य मेरे वार्ड में हो रहा है। क्योंकि विकास की सबसे छोटी इकाई के रूप में उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हर व्यक्ति अपनी रोज की जरूरत के लिए उसके पास आता है, उसके सामने अपनी बात को कहता है, अपनी बात उनके सामने रख करके कभी कभी ज्यादा जिद भी करता है, और अगर वह व्यक्ति उन जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है तो पूरी जवाबदेही के साथ उन कार्यों को करता है। नगर निगम की 237 परियोजनाएं इस बात को प्रमाणित भी करती हैं। भाइयों बहनों, हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में सदैव सचेत रहना चाहिए। विकास के प्रति भी और अपने आसपास के प्रवेश को देखते हुए
सुरक्षा के प्रति भी, ये सुरक्षा बीमारी से भी और किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और यह भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे।